हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और सुबह सुबह के काम शुरू हो गए हैं। तो डस्टिंग, झाड़ू लग चुकी है, डस्टिंग हो रही है और इसके बाद फिर पोछा लगेगा। तो आज है दिन शुक्रवार और देखिए मैं पोछ रही थी, वो एक उधर साइड में ये थोड़ा सा ढीला हो गया। ये हमने खुद लगाया था इसको, तो ये अब लग रहा है ढीला हो रहा है, इसको बनवाना पड़ेगा सही। और सुबह सुबह मेरे भजन बजते हैं और मेरा काम होता रहता है। मैं हमेशा बताती हूँ, अच्छा लगता है सुबह सुबह भजन बजाना चाहिए। आप लोग भी लगाया करिए सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगेगा। सुबह बच्चे भी सोते रहते हैं, किसी धीमी आवाज़ करके, तेज़ नहीं, आवाज़ धीमी रहे और धीरे धीरे बजता रहे भजन, और हमारे काम भी होते रहते हैं। तो बस यहाँ पे डस्टिंग हो गई, अब पोछा लग रहा है। तो बृहस्पति को पोछा नहीं लगाती हूँ, तो शुक्रवार के दिन मुझे बहुत घिस घिस के लगाना होता है, क्योंकि गंदा इस समय गर्मी में कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है। तो बहुत ज़्यादा घिस घिस के मैंने पोछा लगाया। उसके बाद जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, क्योंकि मुझे आज निकलना है मार्केट के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया, नाश्ता खिला पिला के बस उसके बाद खाना ही पूरा बना लिया था सुबह ही। उसके बाद मैं तैयार हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। और आज फ्राइडे को खुला हुआ है मार्केट। वैसे मतलब हफ्ते में 3 दिन खोलने के लिए बोले हैं, तो आज खुला है। तो हमने कहा ये बहुत सारे काम हैं, बैंक का, एमएच भी जाना था, दवाइयाँ ख़त्म थी और मार्केट के बहुत सारे सामान हैं जो हम लोग कई दिन से ऐसे सिर्फ काम चला रहे थे। ये होता है, अगर सब कुछ बंद रहता तो आदमी किसी न किसी तरह से बिता ही लेता है, लेकिन जब सब कुछ जैसे खुलता है फिर काम नहीं चलता, लगता चलो करके लेके आते हैं। तो मैं बस रेडी हुई हूँ सारी चीज़ें। आटा भी ख़त्म हुआ है, चक्की से हम आटा, तेल, चावल ये चक्की से ले आते हैं। तो राशन का सामान तो आ गया था, पर आटा, तेल, चावल रह गया था, वो भी बस जल्दी जल्दी। ये नीचे बाइक लेके खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं जल्दी आओ। और गर्मी थी तो फिर पानी वगैरह भी मैं पी के निकल रही, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है, मुझे पता है बहुत जगह जाना है, बहुत सारे काम हैं। पूरी तैयारी, सारे सामान सब कुछ रख के अच्छे से निकल रही हूँ। लेकिन आप लोग को बताऊँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी इन्होंने अपना पर्स छोड़ दिया था, भूल गए थे। और फिर मैं हंस रही थी कि जब कभी जल्दी होती है और हम निकलते हैं तब अक्सर आप कुछ ना कुछ छोड़ देते हो और फिर घर लौट के आना होता है। तो हमें फिर से घर लौट के आना पड़ा। एक जगह गए, वहाँ का काम जब हुआ, जब पर्स ही नहीं इनकी, फिर वापस आए, फिर पर्स लेके गए। तो पहले बैंक गए, फिर ये एमएच गए हैं। तो एमएच में हम लोग हमेशा सीढ़ियों से जाते थे, लिफ्ट नहीं यूज करते थे कभी। लेकिन जानते जल्दी की वजह से, और शाम 5 बजे तक ही मार्केट खुले रहेंगे, सुबह 8 से 5 बजे तक। तब तक मुझे हम लोग को सारे काम निपटाने हैं। तो देव की कई दिनों से चप्पल टूट रखी थी, वो बिना चप्पल के, मतलब चप्पल वही काम चल रहा था, टूटी हुई चप्पल में, बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं, घर में काम चल भी जाता है। तो बस चप्पल ली है। और उसके बाद कुछ कॉस्मेटिक के शॉप पे गए, कुछ वहाँ के सामान लेने थे। तो एक एक चीज़ें, मतलब एक एक जगह हम लोग जा के, और गर्मी जानते हैं, गर्मी इतनी है, उसमें मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब काम है तो करना ही है, उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे ये मैं चॉपर देख रही हूँ, तो ये एक हैंड चॉपर है और ये एक वैसे इलेक्ट्रिक वाला है। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। मुझे कई बार ज़रूरतें पड़ती हैं चॉपर की, सब्जियां कुछ भी बनाती हूँ तो हाथ से काटने में टाइम लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कौन सा ले लूँ। तो ये 750 का है इलेक्ट्रिक वाला, और ये जो हैंड वाला है, हैंड चॉपर, वो है 500 का बता रहे थे। या फिर ऑनलाइन देखती हूँ, ऑनलाइन में वो एक धागे वाला जो आता है, तो वो बोल रही थी कि वो उतना सही नहीं होता है, आप ये वाला ले जाइए। मैंने कहा एक बार ऑनलाइन भी चेक कर लूँगी, उसके बाद आके लूँगी। तो मैंने नहीं लिया, और जो सामान लेने थे मैंने ले लिया। हाँ, सामान ये सब्जी देख रहे हैं, पूरा ढेर ले लिया है। कितनी सारी सब्जियां एक साथ ली है। मैं मुझसे बोले क्या 1 महीने का जुगाड़ कर लिया है। काफ़ी दिन से हम लोग ऐसे ही काम चला रहे थे बिना सब्जी के, आज ले ली सब्जी ऐसे ढेर सारी। मैं मार्केट से सारे सामान लेके आ गई, बहुत टाइम लगा। ऊपर से आटा और तेल लेने चक्की पे भी गई थी, वो नहीं मिला, आटा पीसा हुआ नहीं था। तो उन्होंने बोला शाम को आना, तो अब यही जाके ले आएंगे, मैं तो जाऊंगी नहीं। और आज तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मैंने आज व्रत नहीं रखा है, फ्राइडे का व्रत।
आज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को मीठा बना के खिलाऊंगी। अभी चलती कुछ बनाने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए सामान लेके आई हूँ, क्योंकि थक गई थी काफ़ी, 2:30-3 बज गए थे आते आते। और उसके बाद ब्लॉग मेरा नहीं गया था, तो मैंने फटाफट से ब्लॉग डाली। उसके बाद भी आज मैं सोई भी नहीं, रेस्ट भी नहीं किया है। और अभी आगे कुछ बनाऊंगी। और ये लोग सब यहीं बैठे हुए हैं, सारे सामान फैले हुए हैं, सब्जी के थैले ऐसे भरे पड़े हैं। अभी इनको रखना है, धुलना है, क्योंकि बहुत सारी सब्जी आप लोग को दिखाई थी ना मैंने। यहाँ पे ये देखिए सब ऐसे पड़ा हुआ है, तो इनको सबको रखना है। घर भी पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, क्योंकि बच्चे अपना टीवी देख रहे थे यहीं चला के, और ये भी अपना रेस्ट करने में लगे हुए हैं, लेटे हुए बच्चों वाले रूम में। इनको यहाँ शांति मिलती है, क्योंकि बच्चे टीवी चलाते हैं, तो ये एकांत में अपना उस रूम में चले जाते हैं। और ये दोनों रूम यही हैं, किचन भी यही है, तो इसलिए वहाँ चले जाते हैं। तो वो रेस्ट कर रहे हैं। अब मैं कुछ बनाऊँ, दिन को भी खिलाऊँ, आप लोग को भी खिलाऊँ, इन बच्चों को भी खिलाऊँ, जो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हुए खाना दीक्षा आते ही खाना वाना सब दिया था मैंने। खाना वैसे सुबह बना लिया था, लेकिन रोटी वगैरह फिर दीक्षा ने बना के और सारी चीज़ें, चटनी वगैरह बनाई थी। आने पे खाना तुरंत मिला था, फिर तुरंत मैंने अपना ब्लॉग डाला। उसके बाद फिर काम शुरू होने जा रहे हैं। अभी मेरे काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो चलिए फिर लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ये दूध ले रही हूँ। तो 1 गिलास दूध लिया है मैंने, और उसमें जो मलाई थी वो भी नहीं निकाली थी मैंने, मलाई के साथ डाल दिया है, तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस गैस जला दी हूँ और अब इसको दूध को रख दिया गैस पे। और इधर दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ, ये 1 चम्मच अरारोट का है पाउडर। और अरारोट ले सकते हैं, या फिर आप आटा या मैदा भी ले सकते हैं, आपके पास जो है आप जो डालना चाहें वो डाल दें। टेस्ट में कोई विशेष फ़र्क नहीं आएगा, अच्छा लगेगा। इसको डालने से ये होता है कि दूध को हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना डालते ही मतलब गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। और अच्छा भी दूध अगर फुल मिल्क मतलब क्रीम मिल्क वाला है और उसमें आप पैसे डाल के गाढ़ा कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, और हमें ज़्यादा देर टाइम नहीं लगता रेसिपी बनाने में। तो बस इसमें मैंने जैसे ही अरारोट डाला था, ये गाढ़ा होने लगा, तो चलाती ही रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डाल ली है, क्योंकि जब मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई, तो इसमें चीनी हल्का थोड़ा कम मीठा रहता है तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता, तो थोड़ा सा आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर यहाँ से हल्की सी हल्दी डाल दी हूँ, थोड़ी सी, सिर्फ कलर के लिए, हल्का सा पीलापन आए, क्योंकि रसमलाई पीले पीले कलर की होती है, तो थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, या आप केसर भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं मैंने, बादाम और पिस्ता थोड़े से काट के। तो बस यहाँ पे ये देखिए तैयार हो गया है। इसको बनने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसको जैसे उबाल आती है सब कुछ डालते जाना है, उसके बाद बंद कर देना है। पकाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, गाढ़ा हो जाता है। जब हम आटा डालेंगे या मैदा या फिर अरारोट अगर आपके पास है तो अरारोट का आटा डालिए, वो उससे ये गाढ़ा हो जाता है। तो अगर आपको ये सब नहीं डालना है तो आप सिर्फ पेवर दूध थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए और उसको वैसे ही गाढ़ा कर लीजिए, तो उस टेस्ट का तो और ही मज़ा आएगा खाने पीने में। क्योंकि जब हम पेवर दूध का बनाएंगे उसको गाढ़ा करेंगे, 2 गिलास दूध ले लीजिए और गाढ़ा करिए, जब तक 1 गिलास हो जाए उसको उसमें सारी चीज़ें डाल दीजिए। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, तो जो आपकी इच्छा हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो आपके पास जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो, जितने हों उतने ही डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है, काजू बादाम पिस्ता, थोड़ा सा भूरा नारियल का और किशमिश डाला था, और 1 चम्मच इसमें मैंने दूध जो मिल्क पाउडर होता है वो डाला है, और उसको डाल के सबको अच्छे से मिला दूंगी मैं। और आप इसमें आप जो ड्राई फ्रूट आपके पास हैं, जो मतलब नहीं है उसकी कोई बात नहीं, जो चीज़ें आपके पास हैं आप वो डाल लीजिए। और उसके बाद इसमें टेस्ट में कोई विशेष फ़र्क नहीं आएगा। और फिर एक कहावत है ना, जितना हम शक्कर डालें उतना ही मीठा होगा, तो वही होता है। हम चीज़ कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो जैसी चीज़ें डालेंगे स्वाद तो वैसे ही आएगा ना। और तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है, उसको बेलन से थोड़ा सा फूले फूले से रहते हैं ना उसको, इसलिए मैंने बेलन से उसको दबा के थोड़ा सा बेल दिया था। उसके बाद आप किसी भी ग्लास कटोरी किसी ढक्कन से इसको गोले गोले से कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ब्रेड की रसमलाई बना रही हूँ, ये जल्दी से बन जाएगी और टेस्टी भी लगती है। वो स्वाद एकदम रसमलाई वाला तो नहीं मैं कहूँगी कि वही वाला आएगा, लेकिन हर चीज़ का अपना अपना मज़ा होता है, अपना अपना स्वाद होता है, तो हमें हर चीज़ का बना के ट्राई करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को बस उसमें थोड़ा
थोड़ा थोड़ा सा दूध साइड में लगा दिया है। फिर जो हमने ड्राई फ्रूट का बना रखा था उसको बीच में डाल दिया है। उसका किनारे किनारे से दूध लगाया था ना, तो उसको प्रेस कर देंगे तो वो चिपक जाएगा दबाने पे। तो बस ऐसे ही सारी जितने भी हमने काट रखे हैं, तो आप ऐसे ब्रेड को गोला गोला उसमें दूध में बस एक को घुमा दीजिए, उसके बाद डालिए और फिर साइड से दोनों दबा दीजिए, तो ऐसे भी चिपक जाएगा। आपको बस इसको दोनों तरफ से चिपका देना है। और उसके बाद ये देखिए रख दिया है। बस ऊपर से जो हमने बनाया, जितना आप खाना अभी बनाना चाहते हैं उतना बना लीजिए, बाकी चीज़ें बचेगी फिर आप तुरंत ब्रेड का करिएगा, फिर डाल लीजिएगा। तो ये इस तरह से बन जाता। तो ये देखिए ऊपर से बस वही चीज़ें मैंने ऊपर से डाल भी दी है। ये डेकोरेट भी हो गया है, अच्छा भी लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। और यहाँ पे ये लीजिए, आप लोग भी खाइए सबसे पहले। तो बस खाने पीने के बाद में यहाँ पे सब्जियाँ रखी हुई थी, तो इन्होंने बोला लाओ धुला देता हूँ। बहुत सारे काम थे तो बोले कि मैं कर देता हूँ। मैं आप लोग से बताती हूँ, कई बार ये मेरी हेल्प कर देते हैं जब रहते हैं घर में। तो यहाँ पे बस ये सब्ज़ी धुल देंगे, बाद में मैं सूखने के बाद फ्रिज में लगा दूँगी। और मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि एक जब अच्छा हस्बैंड मिल जाता है शादी के बाद लड़की को, तो पूरा जीवन समझ लीजिए बहुत अच्छे से बीत जाता है। ये बात कहना गलत होता है कि सिर्फ माँ बाप ही शौक़ और जिद पूरी करते हैं। एक अच्छा हस्बैंड वो भी सारी जिद सारी शौक़, मैं कभी मतलब आपने देखा होगा मैंने जीन्स शर्ट पहना था, तो ये जब यहाँ मैं आई उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दिलाया और बोले कि मतलब 4 दिन की ज़िंदगी है, एंजॉय करो। और ये नहीं है कि मतलब हम लोग गांव में आप लोग जानते हैं हम लोग के यहाँ साड़ी पहनते हैं और मायके में मैं सूट पहनती थी, तो ये जीन्स शर्ट वगैरह तो नहीं मैंने कभी पहना था। लेकिन ये हर चीज़ मतलब हर शौक़ हर जिद सब कुछ, कभी कुछ चीज़ मना नहीं करते। अगर मैं कोई चीज़ बोल देती हूँ तो एक अच्छा हस्बैंड मतलब पूरी लाइफ एक अच्छी बीत जाती है एक लड़की की, अगर एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि कोई भी लड़की हो उसको एक अच्छा हस्बैंड मिले और फिर उसको लाइफ में कोई भी सुख दुख गरीबी अमीरी ये सब चलता है, छोटा घर बड़ा घर ये सारी चीज़ें बाद की हैं, लेकिन एक जीवन साथी अच्छा है तो हमें हर सुख दुख हम सामना अच्छे से कर लेते हैं और हमें दुख नहीं होता है। और माँ बाप के बाद फिर कोई अच्छा जीवन साथी, क्योंकि हमें फिर घर माँ बाप का तो छूट जाता है, फिर हमें वहीं ज़िंदगी बितानी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी बात होती है और माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक अच्छा हस्बैंड मेरा ये मानना है कि हमारी सारी शौक़ सारी जिद पूरी करते हैं। ये तो हमारे संस्कार लेकिन कभी नहीं भूलने चाहिए कि हम चाहे जो ड्रेस पहने और अपनी रीत रिवाज ये सारी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। अगर हमें गांव में हमारे साड़ी पहनते तो हम वहाँ जाके साड़ी पहनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हम जिस उसमें अपने आप को ढालना चाहें उसमें ढाल सकते हैं, लेकिन कोई अगर रोक नहीं है तो हम अपने पहने इज्जत जो है हमें अपने दिल से करनी चाहिए। अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अपने पति की इज्जत मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर वो हमें इतना प्यार दे रहे हैं तो हमें भी उतना ही उनका सपोर्ट और उनकी बातों को मानना चाहिए। अगर वो जो चाहते हैं तो हमें भी वो करना चाहिए। ऐसे ही चलती है गाड़ी, जीवन की गाड़ी ऐसे ही चलती है। आज दीपू चिड़िया बना रही हैं, बचपन की यादें ताजा कर रही हैं। मुझे आती चिड़िया कैसे बनती है, मम्मी कैसे चिड़िया बना के दिया करती थी बचपन में। ये देखो, दिखाओ दीपू अपने चिड़िया दिखाओ। और आधे घंटे से आटा गूंथ रही है दीपू। क्या करूँ, अब मैं बोर होगी तो मैंने सोचा चिड़िया बना। तो फ्रेंड्स हो गए हैं सारे काम और बस सोने का टाइम है। रोज रोज यही क्या बोलूँ और क्या बोलूँ फिर बोलूँ भी तो क्या बोलूँ। तो इसी के साथ वीडियो एंड करने का समय हो गया है। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही मेरे वीडियो ब्लॉग आप देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं भी ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।